देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब भक्त और भगवान दोनों एक जगह मिलते हैं तो उससे एक परम अलौकिक शक्ति का जन्म होता है, जिसे शिव कहा जाता है। शिव 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 शिव। और ऐसा अनोखा संगम बनारस की पावन धरा पर ही हो सकता है। बनारस ही वो पावन धरती है जहां भक्त और भगवान दोनों एकाकार हो सकते हैं। ऐसा ही अनोखा संगम हुआ उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से 8 किलोमीटर दूर इब्राहिमपुर गांव में। मौका था मनकामेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना का। इस मंदिर का निर्माण सच्चिदानंद पांडे जी ने कराया है। मंदिर निर्माण का विचार सच्चिदानंद पांडे जी के मन में बहुत पहले से ही चल रहा था और आखिरकार वो समय भी आ गया जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और मंदिर में मूर्ति स्थापना की शुभ घड़ी भी आ गई। 2 नवंबर सन 2022 को मूर्ति स्थापना का दिन निर्धारित किया गया। मूर्ति स्थापना के पावन कार्य को संपन्न कराने के लिए काशी के प्रकांड विद्वान मानस मार्तंड पंडित अच्युतानंद पाठक जी, पंडित श्री राम आशीष पांडे जी और पंडित श्री ओम प्रकाश पांडे जी पधारे। 1 नवंबर की शाम मूर्ति की स्थापना से पहले होने वाली पूजा को मानस मार्तंड पंडित अच्युतानंद पाठक जी और उनके दोनों सहयोगी पंडितों ने पूरे विधि विधान से संपन्न कराया। मूर्ति स्थापना के पूजन कार्यक्रम में ओम प्रकाश पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी पूनम पांडे जी ने हिस्सा लिया और पूरे विधि विधान से पूजन के सारे कार्यक्रमों को संपन्न कराया। मानस मार्तंड पंडित अच्युतानंद पाठक जी की ख्याति किसी से छिपी नहीं है। गांव के सभी लोगों की इच्छा थी कि शाम को कथा का आयोजन किया जाए। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अच्युतानंद पाठक जी कथा सुनाने को तैयार हो गए। शाम के समय कथा का आयोजन किया गया। अच्युतानंद पाठक जी ने अपने मुखार बिंदु से जीवन को सीख देने वाले, भक्तों को ईश्वर के करीब ले जाने वाले कई प्रेरक प्रसंगों को सुनाया। महाभारत से जुड़े द्रौपदी और कृष्ण के प्रसंग को सुनते सुनते श्रोताओं की आंखें भर आईं। आइए सुनते हैं इस कथा के कुछ अंश। श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसलिए अभी भी समय है प्यारे, आइए 2 बार भगवान का नाम लीजिए। उसके बाद मानस का कोई एक बिंदु आप लोगों के बीच में रख करके कुछ समय तक सेवा करूंगा। उसके पहले 2 बार भगवान का नाम मधुर मधुर ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे। भगवान ने अगर आपको हाथ दिया होगा तो ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ताली का बड़ा महत्व है। जैसे आपने मकान बनवाया तो मकान में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? भाई मकान आपने बनवाया, अगर मकान में आपने नाली नहीं बनवाया पानी निकलने के लिए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ बताया गया जैसे मकान में नाली का
अब बाग में माली का, और ससुराल में, मैं समझ रहा था मैं समझ रहा था कि एयरटेल पकड़ेगा, बीएसएनएल व्यस्त हो जाएगा। लोग बता रहे हैं कि ससुराल में साली का, लेकिन नहीं सुधीर श्रोताओं, थोड़ा सा उत्तर बदल लेना। आज राम कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच में निवेदन करने का प्रयास करूं। कहा जैसे मकान में नाली का, बाग में माली का, और ससुराल में गाली का, और वैसे ही कीर्तन में ताली का महत्व है, वैसे ही कीर्तन में ताली का महत्व है। इसलिए भगवान ने हमको और आपको जो हाथ दिया है, मधुर मधुर ताली बजाते हुए बड़े प्रेम के साथ गाइएगा। क्या कहा, क्षण ही क्षण में राम का भजन करा, क्षण ही दुनिया में रहबा है ना, करा दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में ना पेट काटी काटी पैसा कमैबा, पेट बा भोगे पैबा है ना, भोगे ना, क्षण ही क्षण में राम का भजन करा, कर दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में ना कण कण जोड़ी के महल बनैबा, कण कण छोड़ो इधर उधर की बात, दान का कितना बड़ा महत्व है आप सारे लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण चक्र चला रहे थे, चक्र चलाने में कन्हैया की अंगुली कट गई। माताओं बहनों ध्यान देना, कन्हैया की अंगुली कट गई, कन्हैया के अंगुली से टप 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 खून टपकने लगा। सारी पटरानियां कन्हैया के अगल बगल में खड़ी थी। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गया। कन्हैया ने कहा, है पटरानियों, देख रही हो मेरे अंगुली से खून टप टप टपक रहा है, जल्दी से जाओ थोड़ा सा वस्त्र ले आओ और मेरे अंगुली में लपेट दो खून का बहन के, कोई छेकत नाही आहे बीराना हमारी ऊपरा, फट ही धोती और कोई फेंकत नाही। द्रौपदी ने कहा कि सासू जेठानी देवरानी हमारे जितने परिवार के लोग हैं सारे लोग एक लाइन में बैठे हैं, लेकिन हे परमात्मा आज मेरे ऊपर कोई फटी साड़ी तक नहीं फेंक रहा है। नोट कर लेना प्यारे, जब आपके ऊपर संकट आता है तो आपका जितना सगा आदमी होगा वही सबसे पहले दूर चला जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ एक शायर ने बताया कि वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर मत डाल प्यारे, क्योंकि वक्त चंगेज का तलवार छीन लेता है। इस समय सबको एक बार अपने काल चक्र में लेता है। द्रौपदी ने कहा कि सभी लोग हैं, लेकिन आज मेरे ऊपर कोई फटी साड़ी तक नहीं फेंक रहा है। जब सभी लोगों से द्रौपदी का आसरा टूट गया तो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे ज्यादा, बैठ जाइए पंडित जी बैठ जाइए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ये हमारी बात ज्यादा समझेंगी। इन माताओं को जितना भरोसा अपने भाई के ऊपर रहता है, शायद उतना भरोसा भगवान के ऊपर भी नहीं रहता है। हमारे पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र जी महाराज कभी कभी अपने व्याख्यान में एक बात कहा करते थे कि माताओं को जितना भरोसा अपने भाई के ऊपर है, और भाई के ऊपर तो इनका उतना भरोसा है, उतना भरोसा है, भगवान के ऊपर उतना भरोसा नहीं रहता है प्यारे।
आज द्रौपदी ने क्या कहा अपने ससुराल वालों से। द्रौपदी कह रही है, मैं समझ गई हमारे ससुराल में सब लोग कायर हैं, लेकिन ससुराल वालों सुन लेना, कहा जियत बाजबले भयवा आया हसाना नयान के माथे चढ़ैबे गाढ़े में भाई भरोसा तोहार बा आ तो हैं ताजी के हम के बोलैबे पांच पति पर ऐसन गति एही देश में साझ आग लगैबे सासुर में सब कायरबा अब नैहर से बीरना बोल वही। द्रौपदी ने कहा कि नैहर से अपने बीरना को मैं बुलवाऊंगी। अब जिस समय दुशासन चीर को खींच रहा था, द्रौपदी समझा रही थी दुशासन को मान जा। जब दुशासन नहीं मानता है, द्रौपदी ने क्या किया, पढ़े लिखे लोग जरा ध्यान देंगे। द्रौपदी अपने एक हाथ से अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया और द्रौपदी का दूसरा हाथ ऊपर उठ गया और द्रौपदी एक हाथ ऊपर उठा करके भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रही है, का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, अगर आज आप नहीं आओगे तो आपकी बहन समाज में बिना वस्त्र की हो जाएगी। तो अंत में आई के आंसू बहाई के का करबा तो हूँ हे हो मुरारी। आज द्रौपदी ने कहा, भैया आपको नहीं मालूम कि आप कौन हो? अरे यहाँ तो एक दुशासन है। द्रौपदी ने कहा कि माधव मोहन नंदा के नंदन आहे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी आहे हो किरीट मुकुंद सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करी है हरि जे कर तू कर बारह खवारी। का एक दुशासन की बात छोड़ दो, अगर सौ सौ दुशासन हमारी चीर खींचे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। कहाँ हो कन्हैया? जब कन्हैया नहीं आए प्यारे, तब द्रौपदी को लगा कि अब मैं नंगी हो जाऊंगी। तो जो एक हाथ से अपने साड़ी के पल्लू को पकड़कर द्रौपदी खड़ी थी और भगवान भी इंतजार कर रहे थे कि लगता है कि द्रौपदी को अभी अपने एक हाथ पर भरोसा है, और द्रौपदी वह भी हाथ ऊपर उठा दी और द्रौपदी के दोनों नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा और द्रौपदी ने कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आहे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैट भारे निराश्रयं मां जगदीश रक्षा। अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कन्हैया जल्दी से दौड़ो और सुन लेना प्यारे, कहयान के ना बहिनी के गुहार में भाई चला तब काहे मुड़े रे। लोग निहारी रहे आसमान में कि तीन विमान समान उड़े रे। मेघ घटे रवि चंद्र छटे मिली के तरई बिछुड़े पछड़े रे। आगे पीतम्बर बीच में कान पीछे बेचारू खगेश उड़े रे।
कहा कि कन्हैया का पीताम्बर आगे आगे जा रहा है प्यारे, और बीच में कन्हैया पीताम्बर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अपने पीताम्बर को कन्हैया ने द्रौपदी के साड़ी में जब जोड़ दिया, दुशासन जब चीर खींच रहा था, जब चीर बढ़ने लगा तो दुशासन मानो पागल हो गया। दुशासन सोच रहा है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी बीचो नारी है कि नारी बीचो साड़ी है। क्या बात है। अंत में 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन जब मूर्छित होकर के धाम से गिर गया और कन्हैया सामने खड़े हैं प्यारे, और द्रौपदी का आंख बंद है। कन्हैया ने रो करके कहा, ए बहन, अब तो कम से कम आंख उघार करके देखो कि सामने कौन। द्रौपदी ने कहा, कौन है। तब कन्हैया ने रो करके कहा, ए बहन, वह दिन हमको याद है। कौन सा। कहा, आंख उघारी के देखा तनी, अरे आंख उघारी के देखा तनी, अब बहिनी के गोहार में भाई खड़ा बा, आया चल फारी के तू बांधलू, आया बही अंगूरी में निशान पड़ावा, आ भाई तोहार भमेरिनिया, आ बढ़ल कर जा कई सूद बढ़ावा, लाज तोहार ब्याज में राखल, अमूर तोहार पड़ाक पड़ावा। कन्हैया ने कहा, बहन, आज हमने जो मर्यादा को बचाया, एक केवल ब्याज में बचाया, अभी आपका मूलधन बाकी है द्रौपदी। यानी जब जब तुम याद करोगी तब तक तुम्हारे संकट में मैं आ जाऊंगा। और जिस समय द्रौपदी ने आंख को खोल करके देखा, सामने तीनों लोक का परमात्मा खड़ा है प्यारे, और द्रौपदी के नेत्रों से जब आंसू गिरने लगा, तब द्रौपदी ने अपने भैया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। ए भैया, आप हमारे विपत्ति में आ गए, क्या मैं दूं। कन्हैया ने कहा, बहन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। द्रौपदी ने अपने भाई का हाथ पकड़ करके अपने भाई से कहने लगी, ए भैया, कहा, अइला चला भला कैला बड़ा, अरे अइला चला भला कैला बड़ा, न त का गति होता हमारा कन्हैया, अजोले नयायल तू रहला, आए धने जनले हमें धाने कपैया, का तो है दे असीस बड़ा हम, जही से कसाई के हाथे क गैया, जांग बाह में जोरा बढ़े, रन में बन में तू सुखी रहा भैया। बोलिए कृष्ण भगवान की। द्रौपदी ने आशीर्वाद दे दिया, कहा, ए कन्हैया, आपके जांग और बाह में बल बढ़े। मेरे कहने का मुख्य यही अभिप्राय था प्यारे। पूरा द्रौपदी प्रसंग नहीं, लेकिन इतनी बात बता करके आप लोगों के बीच में मैंने निवेदन करने का प्रयास किया कि द्रौपदी ने अपने जीवन में केवल एक बित्ता वस्त्र का दान दिया, उसके बदले में परमात्मा ने वस्त्र का पहाड़ लगा दिया। अगर आप परमात्मा का एक बार जूता ढूंढा लोगे, एक बार अगर आप परमात्मा के जूता चप्पल से प्रेम कर लोगे, तो मेरे परमात्मा का ऐसा स्वभाव है प्यारे कि जब समय आएगा तो भगवान भी आपका जूता चप्पल धो देंगे। देर रात तक श्रोता अच्युतानंद पाठक जी की अमृत रूपी कथा के सागर में गोता लगाते रहे। कथा तभी सार्थक होती है जब व्यक्ति केवल कथा को सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उसे उतार कर आत्मसात भी करे। कथा के समापन के बाद मंगल आरती हुई, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
देवतारो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुधारे सुर नर मुनि सब होई सुधारे हे देवी मैया तेरी आरती उतारो हे देवी मैया तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता गुरुदेव पतिदेव भगवान के ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 भवतु। धर्म और आस्था से जुड़े ऐसे और कार्यक्रम हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। नमस्कार।